बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरा चैनल है मवेशी मार्केट के नाम से। मेरा नाम है एहसान कुरान वाला। मैं इस वक्त भैंस कॉलोनी मंडी के अंदर हूँ। ये कराची की सबसे बड़ी मंडी है। सेकंड नंबर पर मलीर मंडी है, उसके बाद फिर लालूकेत मंडी है, उसके बाद फिर बकरा पीड़ी है लियारी के अंदर, और फिर मेमन गोट की मंडी है, और फिर मवाज गोट है। लेकिन वहाँ बाड़ें ज़्यादा मंडी पता नहीं वहाँ लगती है कि आम पूरे साल लगती है कि नहीं, मेरे जहन में नहीं है। तो बहरहाल ये गिनती की मंडियां हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ी मंडी है। ये बुध को, जुमे को और हफ्ते को लगती है। हफ्ते को मैं कभी गया नहीं तो मुझे पता नहीं है कि उस पर माल कितना होता है कितना नहीं होता, लेकिन बुध और जुमे में से ज़्यादा माल बुध के दिन होता है। अब मैं जो चल रहा हूँ ये उल्टा चल रहा हूँ। 5 नंबर गेट से ये मंडी स्टार्ट होती है बड़े जानवरों की, तो मैं आखिर तक गया हूँ, फिर वहाँ से उल्टा मैंने चलना शुरू किया है। तो बिल्कुल आखिर में जो ना वो भारी माल सारा खड़ा होता है जो कि पंजाब से आया होता है। लेकिन इसके अंदर जो ट्रक खड़े हुए हैं इससे धोखा नहीं खाएं, इसमें सारे के सारे सारा का सारा फ्रेश माल नहीं होता। इसमें से कुछ माल ऐसा भी होता है जो कि मलीर मंडी से आया हुआ होता है, क्योंकि मलीर मंडी मंगल को लगती है और ये बुध का दिन है। तो जो माल वहाँ पर नया आया होता है वो अगर बिक जाता है तो ठीक है, वरना फिर वो वहाँ से अगले दिन यहाँ पे ले आते हैं और वहाँ पर उधर आड़त पे या किसी बाड़े पे खड़ा कर देते हैं। इधर भैंस कॉलोनी के अंदर भी जो ना वो आड़तें हैं और जो ना बाड़े हैं। 500 रुपये एक दिन के होते हैं एक जानवर के। उसके अंदर जानवर की जगह का किराया भी है, उसका चारा भी है और मज़दूर के पैसे भी हैं। तो यहाँ पे लोग हर किसी की सेटिंग होती है। जो लोग भी बाहर से माल लेकर आते हैं, नहीं बिकता तो यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन कोशिश इनकी होती है कि माल बेच बाच के अपने वापस चले जाए। तो ये शुरू में आपने देखा है सारा भारी माल है, खूबसूरत माल है, 4 मन 5 मन 6 मन, ठीक है, इस तरह का माल है। और सारा रंग वाला माल है, चोलिस्तानी है अक्सर। तो अगर आप इनसे बात करेंगे ना, इनसे उनकी डिमांड पूछेंगे, 4 मन का बछड़ा होगा ना वो सीधे सीधे 4 लाख रुपए बोलेंगे। 6 मन का होगा 6 लाख बोलेंगे। 8 मन का होगा 8 लाख बोलेंगे। वो फिर आपके ऊपर है कि वो आप कितना उस पर बारगेन कर सकते हैं। सारी बात है, कट्टू का जो रेट होता है, गोश्त का जो रेट होता है उससे तो ज़्यादा ही होता है कुर्बानी वाले जानवर का रेट। लेकिन फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप साल के कौन से हिस्से में हैं। अभी जैसे ये वाला जो सीज़न होता है, सर्दी का सीज़न या रमज़ान का सीज़न, इसके अंदर माल उमूमन कुर्बानी का सस्ता मिल जाता है। तो आपको जो कुर्बानी का जानवर बकरीद में 80,000 रुपये मन पे मिल रहा होता है, वो आपको आजकल के दिनों में 65,000 रुपये 70,000 रुपये मन पे मिल जाएगा। मतलब 10,000 रुपये एक मन पे आपको समझो उसमें से बचत हो जाएगी। फिर आप उसको खड़ा करके पालें, उसकी खिलाई पिलाई करें, उसको मोटा करें, फैटनिंग करें उसकी। बाकी ये है कि अब ये शुरू में जो सारा माल है ना, इसके अंदर फिर दरमियान में कुछ जो ना वो कट्टू माल भी होता है, तो वो आपको गोश्त के रेट के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन ये मतलब हर तरह के माल के अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आप गोश्त के लिए ख़रीदने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका घूमना बेकार है। यहाँ पे आपको सारा खूबसूरत रंग वाला कुर्बानी वाला माल मिलेगा। और अगर आप जो है ना वो कुर्बानी के लिए जानवर देखने जा रहे हैं तो फिर वो कट्टू वाले सेक्शन में आपका घूमना बेकार है। वहाँ पे किसी ने हर जानवर में कोई ना कोई मसला होगा, या तो उम्र पूरी नहीं होगी, कच्चा खीरा होगा वो इस साल लगने वाला होगा ही नहीं, या उम्र बहुत ज़्यादा होगी, 6 दांत हो चुका होगा, या फिर जो है ना वो दुम कटी होगी या सींग टूटी होगी, या फिर बिल्कुल ढांचा होगा, या फिर जो है वो मतलब कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। वो कट्टू में वही माल बिकने के लिए आता है। और बहुत छोटा माल भी होता है। बहुत छोटा माल कट्टू में नहीं लेना चाहिए गोश्त के लिए, क्योंकि उसका गोश्त पे बिल्कुल कच्चा होता है, बहुत ही नरम होता है। और जो बड़ा माल होता है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि वजह यह है कि अगर एक जानवर जिसने अभी जिसकी जो खीरा है, खीरा मतलब 2 साल से कम है उसकी उम्र, और इतनी उम्र में ही उसका वज़न जो है 3 मन पे पहुंच गया, इसका मतलब है वो उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है। उसको आमतौर पर लोग कुर्बानी के लिए रखते हैं ताकि कुर्बानी के टाइम पे वो बड़ा हो जाए, नस्ली माल जो है वो। बाकी छोटा छोटा माल तो होता है बहुत, लेकिन ऐसा माल जो कि बड़ा हो, मतलब एक खिलाने पिलाने पे खूब वज़न गेन करे, वो ढूंढने से मिलता है। अच्छा, ये आप देखें एक पतली सी गली है, यही रोड है, इसी के ऊपर ट्रैफिक भी चल रही है, ठेले वाले भी घूम रहे हैं, इसके ऊपर लोग जानवर लेके खड़े हुए भी हैं साइड में। इन लोगों ने 5-5 6-6 8-8 10-10 जानवर एक साथ बांधे होते हैं, और एक ही बंदा उनकी रस्सी लेके खड़ा होता है। उसकी ड्यूटी होती है बस उसने 4 घंटे खड़े रहना है। और जो उसी में से एक व्यापारी होता है, जो मालिक होता है, वो साइड में खड़ा होकर कस्टमर से डीलिंग कर रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया, जो कुर्बानी वाला खूबसूरत भारी वाला माल है उसमें तो सीधे सीधे आपको 1 लाख रुपये मन बताते हैं। बाकी ये जो कट्टू माल है इसके अंदर अलग अलग है। अभी आजकल कमीले का जो रेट है वो जैसे 50,000 रुपये मन है, 52,000 रुपये मन बल्कि अब हो गए हैं।
इसीलिए गोश्त का रेट जो है ना वो बोनलेस का 1700 रुपये तक पहुंच गया है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे आपको रेट बताएंगे। और भारी माल कट्टू के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, 2.5 मन 3 मन का ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो 4 दांत हो चुका होता है और या फिर काफ़ी महंगा मिलता है। और बाकी है कि जो हल्के वाले हैं वो आसानी से मिल रहे होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने डेयरी फार्मिंग की हुई है वो कट्टे को ज़्यादा रख के खिलाना पसंद नहीं करते। बस वो कहते हैं बस इसको, या तो वो बिल्कुल छोटा होता है 1-2 दिन का उसी वक्त बेच देते हैं, या फिर उसको 3-4 महीने का 6 महीने का हो गया बस उसको बेचने की करते हैं। तो क्योंकि वो हल्का होता है, वज़न में कम होता है, तो जो है ना उसके अंदर फिर गोश्त वोश्त भी इतना अच्छा नहीं निकलता। लेकिन अगर आपने 2.5 मन की बच्ची या बछड़ा लिया, या 3 मन की बच्ची या बछड़ा लिया, उसके अंदर फिर आपको गोश्त ज़्यादा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, ठोस गोश्त होगा। अब ये जो लोकेशन है, मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ, 5 नंबर गेट की तरफ जा रहा हूँ। ये वो जगह है जो मेन चौक है, वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जाए तो सीधा आगे निकलेंगे तो मेन रोड आ जाएगा, मेहरान हाईवे। और बिल्कुल रोड के साथ ही जो है ना वो बकरा बीड़ी है, बकरा मंडी है, जिसकी लोकेशन असल में मैंने शुरू में शेयर की हुई है। तो ये बुध, जुम्मे और हफ्ते को लगती है मंडी। 23 किलोमीटर है नीपा चौरंगी से, और अपने घर से आप लोकेशन डाल के आ सकते हैं।